इवनिंग बच्चों, मैं दिनेश यादव अपने YouTube चैनल स्टडी आइकन ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का विषय विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव। ठीक, आज आप इस वीडियो से क्या सीखने वाले हैं, चलिए पहले उस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज के वीडियो में मिलेगा विशेषण होता क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कितने भेद प्रकार होते हैं, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। ये सारी बातों का, प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा आपको जो मिलने वाला है वो ये कि आप पहचानोगे कैसे। चलिए, आज कुछ वीडियो में बहुत कुछ नया है। आपको आज इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो पक्का है, समझ लीजिए कि आप विशेषण को पहचान पाइएगा। किसी भी वाक्य में आपको दिक्कत होती है कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। मैं एकदम नया ट्रिक और टिप्स के साथ आया हूं बच्चों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और चलिए अब सीधे विषय पे आते हैं, विशेषण पे। तो विशेषण का पहले हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। ठीक है। दूसरा, अगर इसकी हम परिभाषा पे जाएं तो क्या मिलेगा हमें, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। ये तो एक पारंपरिक एक हम जो परिभाषा पढ़ते आ रहे वो हो गया, ठीक ना। जैसे काला, छोटा, नीला, ऊंचा, नीचा, नीचा, कायर, ईमानदारी, सारे विशेषण हैं, ठीक है ना। आप कैसे पहचानेंगे किसी शब्द में, किसी वाक्य में कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो चलिए पहचानना सिखाते हैं आपको आज। मान लीजिए एक उदाहरण लिया, आसमान का रंग नीला है। अब इसमें आप क्वेश्चन कीजिए तो आसमान का रंग कैसा है। देखिए, जो उत्तर मिलेगा वही आपका विशेषण है। क्वेश्चन कीजिए सिर्फ आप, आसमान का रंग कैसा है, नीला है, तो ये जो नीला निकला उत्तर यही विशेषण है। कुछ और उदाहरण लेते हैं। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। इससे प्रश्न ऐसे कीजिए, मोहन कैसा विद्यार्थी है, उत्तर मिलेगा मेहनती विद्यार्थी है। तो ये जो मेहनती उत्तर मिला यही इसका विशेषण है। समझ गए। एक और उदाहरण लेते हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा कैसी लड़की है, क्वेश्चन का उत्तर क्या मिलेगा, सुंदर लड़की है। ये जो सुंदर उत्तर मिला ना, यही इसका विशेषण है। समझ गए आप। तो अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक। एक विशेषण से एक और शब्द जुड़ा हुआ है, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। बहुत छोटे में अगर आप लोग समझो, जिसकी विशेषता बताई जाए। इसको उदाहरण जैसे काला घोड़ा, काला जो है वो विशेषण है, राइट, और घोड़ा क्या है, विशेष्य है। क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की विशेषता। घोड़ा कैसा है, काला है, तो वो विशेष्य हो गया। समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेद और प्रकार पे। तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो हम अब सबसे पहला जो विशेषण है एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो गुणवाचक विशेषण पर सबसे पहले चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। गुणवाचक विशेषण वो है जिसमें सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के गुण अथवा दोष के बारे में बोध नहीं कराता। ठीक है। यह उसके विभिन्न अवस्थाओं को, विशेषताओं को का भी बोध कराता है। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे गुण हुआ ईमानदार, अच्छा, दयालु, कृपालु, गुण है। दोष क्या है, पापी, झूठा, कायर, दोष हो गया। रंग काला, नीला, पीला, ठीक है। स्वाद मीठा, खट्टा, स्वाद हो गया। दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी। आकार, आकार में मोटा, लंबा, छोटा। ये देखिए इसकी अवस्थाएं हैं। मैंने बोला ना, गुणवाचक में बहुत सारी अवस्थाओं का बोध कराता है। अवस्था, गीला, सूखा, स्थान, ग्रामीण, शहरी, विदेशी। अब कुछ उदाहरण के साथ इसको हम और अच्छे समझते हैं कि गुणवाचक जो विशेषण है उसके क्या उदाहरण है, इसको आप अच्छे समझिए। जैसे मैं मीठा आम खाऊंगा, यहां पे मीठा आम खाऊंगा। मीठा क्या है, गुण है इसका। आम की विशेषता क्या, मीठा है वो, तो मीठा क्या हो गया, उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे रोहन कायर लड़का है। कायर क्या है, इसके दोष है।
ये गुण दोष, ये सब चीज गुणवाचक विशेषण में पड़ेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण वो होता है बच्चों, अच्छे से समझो, जिसमें हम किसी वस्तु का माप तौल करते हैं, उसकी मात्रा का माप तौल करते हैं। जैसे मुझे 2 केजी गेहूं चाहिए, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, मुझे इस जैसे चाय में कुछ शक्कर मिला दो, कुछ 2 केजी 5 लीटर, ये सारी चीज क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गए। अब इसको कैसे, इसके भी 2 भेद हैं बच्चों, अच्छे से समझो। एक हो गया निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, अच्छे से समझो, जिसमें चीजें फिक्स होती है। जैसे भैया मुझे 2 लीटर दूध देना, ये 2 लीटर जो आया फिक्स है क्वांटिटी। ठीक, जैसे रोहन ने मुझे 5 किलो गेहूं दिया, ये 5 केजी गेहूं, किलो गेहूं, ये क्या हो, फिक्स है, तो ये निश्चित वाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जिसमें मुझे थोड़ा चीनी दे दो, ये थोड़ा, बहुत, और ये थोड़ा वजह से चाय में कुछ शक्कर मिला दो, कुछ, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं 3 नंबर जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ गए कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 2, 4, 10, 12, 20। ठीक, लेकिन इसमें भी 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जैसे मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपये फिक्स है कि 100 रुपया दे दो, ये 100 रुपया निश्चित है ना, ये संख्या भी फिक्स है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे पेड़ पे कुछ पंछी बैठे हुए हैं। ठीक, कुछ, जैसे दूध में कुछ मक्खियां पड़ गई, कुछ मक्खियां। ठीक, अब बोलोगे कि सर ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक तो एक ही लग रहा है, कैसे अलग है, तो अलग है बच्चों, ध्यान से समझो। जहां पे चीजें परिमाणवाचक में क्या क्वांटिटी का मामला था और इसमें क्या है नंबर का मामला है। ठीक ना, संख्यावाचक में चीजों को गिना जा सकता है भले से वो फिक्स ना हो। अगर हम बोले कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों को काउंट किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूं अगर कि चाय में कुछ शक्कर मिला दो, ये कुछ को आप काउंट नहीं कर सकते, ये कुछ का अंतर है। यही अंतर अगर आप समझ गए तो समझिए आप परिमाणवाचक और संख्यावाचक में आप भेद करना सीख गए, समझ गए। ये कुछ का अंतर, चाय में कुछ शक्कर मिला दो, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, दोनों जगह कुछ का प्रयोग हुआ है बच्चों, लेकिन कुछ जो बच्चे खेल रहे हैं उन बच्चों को काउंट किया जा सकता है, इसलिए वो संख्यावाचक में आएंगे। और चाय में थोड़ी शक्कर मिला दो या कुछ शक्कर मिला दो, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम आखिरी सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताता हो। जैसे यह लड़का बहुत तेज है, यह, जैसे वह अमीर आदमी है, वह। ठीक है ना, जैसे इसको अब आप कहोगे कि सर ये सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, दोनों तो एक ही जैसा, यह, वह, यह, उसका, इसका, ये सब तो सर्वनाम है। तो चलो बच्चों, इस सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है इसको भी थोड़ा समझ लो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं उसने, ये हुआ सर्वनाम, लेकिन अगर मैं बोलूं उस लड़के ने, ये हुआ सर्वनामिक विशेषण। जब से मैं बोलूं इसने, तो ये हुआ सर्वनाम, लेकिन मैं बोलूं इस लड़के ने, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, एक और जो छोटा सा है प्रविशेषण, जाते जाते वो भी समझ लीजिए। प्रविशेषण क्या होता है, ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए। प्रविशेषण अच्छे समझिए, ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए वह क्या होता है, प्रविशेषण होता है। ठीक है ना, चलिए कुछ उदाहरण से इसको समझिए। जैसे यह लड़की बहुत सुंदर है,
तो सुंदर तो इसका विशेषण हो गया, लेकिन बहुत, ये जो विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत सुंदर है ना, तो सुंदर इसका विशेषण है, तो बहुत क्या है, इसकी विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो एक बहुत जो हो गया वो प्रविशेषण हो गया। जैसे मुझे बहुत भूख लगी है, भूख तो विशेषण हो गया, बहुत जो है वो क्या है, प्रविशेषण हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को आज विशेषण की पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोग वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही नया चैनल है, आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा।